लोकनाथ रजक सोहपुर वाले भैया की तरफ से 100 रुपया एक शायरी लिख के भेजे हैं। बोल दूं झगड़ा हो जाएगी, बोल दे तो। लोकनाथ रजक सोहपुर वाले 100 रुपये भेजे हैं, लेकिन ओकर संग जो भेजे है ना वो 100 रुपये तो लाख गुना कीमत की है। ऐसे लगे 100 लो वापिस कर दूं का। कौन रामायण पार्टी वाले ऐसे करेंगे ये हम कर देंगे। वो लोकनाथ भैया लिखे कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना, वाह बोलूंगा वाह कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना और माहौल बन जाए कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना। वाह सलाम अलैकुम, वाह अस्सलाम वालेकुम, वाह हालेलुया। कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना पर दिल को उससे बेहतर बना। वाह 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 कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना पर दिल को उससे बेहतर बना। वाह वाह कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना पर दिल को उससे बेहतर बना और तुझ पे बात में पूरा हो देखना आपका बात काफी नितवावा होगी हो कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना पर दिल को उससे बेहतर बना और तुझ पे जो फेंके गए हैं पत्थर जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना, जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना। धन्यवाद लोकनाथ भैया जी, आप बहुत सुंदर लोक के नाथ हो। ऐसे कि लोकनाथ रामलाल साहू सोमपुर वाले की तरफ से राम जी के चरण कमल में इनका रुपया। गौरी सॉरी नाम लेट हो गए, बोले बहुत देर हो गए, आई एम सॉरी। गौरी सॉरी नाम ले बहुत टाइम हो गए, आई एम सॉरी। 100 रुपया और आपके सहेली, हाँ संग्रह पढ़िए बेस्ट फ्रेंड स्पेलिंग बस मत पूछू बोला। हाँ डायमंड सब अंग्रेजी को उछाल डालती घर मन में, लेकिन स्पेलिंग पूछ बेटा। एक नाम ऊपर देखा आदरणीय भूषण लाल साहू बाबूजी भेजे है 100 रुपया। हमार बार लड़का मन बार लड़का मन मिलने वाला है। लड़का हो हाथ उठाओ, कौन लड़का मिले 100 रुपया मिलने वाला है लड़का मन ला। अब कौन लड़का मिले ध्यान से सुनो, जे लड़का आज नहीं नहा है, ईमानदारी जे लड़का नहीं नहा है वो लड़का आए 100 रुपया हमारे भूषण बाबू की तरफ से मिले हैं। आगे भी जल्दी आ में लिख जगत राम साहू की जगत चलाओ, कौन लिखा थे चलाओ चलाओ। आ गुड्डू आ छोटू जल्दी आ भाई। हाँ ओल्ड के भैया, हाँ छोटू जल्दी आ 100 रुपया। हाँ बाबूजी भेजे 100 रुपया लोनी मन घरों का सकते। चला जाओ आ जाओ आ जाओ, आज गुड्डू जल्दी आओ भाई। आ छोटू आ, चला छोटू आ 100 रुपया बाबूजी जल्दी आ मत डरा। हाँ भाई कोरोना के समय 1 रुपया नहीं मिलती, 100 रुपया मिला जल्दी आ। हाँ जल्दी आ ले जा चला लोनी मंदिर का सकते। चलो 50 रुपया हमारे तरफ से देख ले। अब आ जाओ एक जन आप गुड्डू आ गुड्डू जल्दी जल्दी भेट भी हो गुड्डू। 150 ले जा गुड्डू जल्दी आ। बाबूजी भेजिए भाई। आ छुटुआ चला आ छुटुआ चला लेके हो लेके आ वो भाई नहा रहे हो कट। वाह बहुत बढ़िया। 150 रुपये कदर करवा है धागा। वाह गुड्डू तो टांगा बाबू निखिल, ये निखिल पर जोरदार ताली बजना चाहिए। और ये कर रही रहा तो बराबर खुलत काली अगर नी नहावे
काली नी नहावे तो हमर माँ केजक तरफ से 20 रुपया। केजा 20 रुपये ले जा। रुकना आखिर खुले से भी सीमित समय के लिए परसों नी नहावे 20 रुपया हमर माँ सभी तक तरफ से। नहीं नहाओ कहा ताली बजाओ। तोर पापा मम्मी नहीं ना हो 50 रुपया झोंक नहीं ना है। सीधा बोलना पूरा खानदान सादत ए लड़का पर जोरदार ताली बजाओ। मेरा पैसा काबर देवा था बिल्कुल गलत नहीं ना है तेकर सेती नहीं। बड़े समाज में सच बोला थे तेकर सेती। बड़े समाज में सच बोला थे तेकर सेती। एकर माता पिता के चरण कमल सादर प्रणाम। धन्य है लड़का भले नहीं ना है बच्चात है लेकिन समाज के बीच में स्वीकार करते का नहीं ना हो के आज समाज में झूठ बोलने वाला की कमी नहीं है। कमी काकर है सच बोलने वाला के। अब ध्यान से सुन गुड्डू भले तरिया मत नहा नदिया मत नहा साबुन मत नहा शैम्पू मत नहा लेकिन सोपुर गांव के सियान मन के थे गुड्डू का जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर कोनो नहीं हो सके। जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर कोनो नहीं हो सके। हर आदमी सत्संग स्नान करना चाहिए। जा गुड्डू जा जा भाई जा। ताली बजाओ लेकर और आज्ञा करे है करनी के मन फल पाऊं बाबूजी का। सबसे अच्छा कौन गांव? हाँ काबर 12 महीना सत्संग होत रहे और ये शिव महापुराण के कथा के तीसरा वर्ष है। हम बाबूजी कर बैठे लगे रहे चाय पिले पानी पिले कह रहे पानी नहीं पिले सीधा चाय पिले उकर पर जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत सुंदर भाव उकर अभी आयोजन करा थे। कुछ व्यक्ति मन के नाम ला बता दो भैया के हो आहा डर लगती बता दी। समस्त ग्रामवासी एक और सबके सहयोग से शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रही इसे उकर कहना है। उकर पर जोरदार ताली। हम ये कहेंगे कहीं आयोजन होते तो सबसे ज्यादा थोड़ा बहुत सहयोग होते काकुर ओकरो नाम भी बता दे। हाँ सबो गांव वाला एक है सबका मालिक वो बाबूजी पर जोरदार ताली बजना चाहिए घर वाले पर। और आवो सबसे अच्छा कौन गांव? जोरदार इतना सुंदर जयकार लगाओ। ओ गोडरा गोडरी वहां तक जाना चाहिए। सबसे अच्छा कौन गांव? सबसे अच्छा कहा शिव महापुराण। सबसे अच्छा कहा माता पिता। सबसे अच्छा कहा कि स्कूल। सबसे बेकार कहा कि लड़का। सबसे अच्छा ही टेक लड़का। और सरपंच दीदी बताते कौन? सीमा हुकुम चंद। वो बता त्रिसिया के लड़का सब पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर। बोलो पढ़ाई लिखाई में खेल कूद में कबड्डी में खो खो में मारपीट में 1 नंबर। कहा आओ 1 नंबर करने के मैं फल पाऊं मिला अब दोष लगाऊं। करने के मैं फल पाऊं मिला अब दोष लगाऊं। जिंदगी बन के तमाशा सोने बसन जिंदगी बन के तमाशा सोने बसन आशा I'm
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो आदि शक्ति माँ जानकी जी जो है राजा जनक जी और देवी सुनैना के घर में जन्म लेकर के आने वाली है। और श्री जानकी जी के जन्म कैसे हुए, तो एक बार की बात है, महाराज जनक जी के राज्य में चारों तरफ अकाल पड़ गई दीदी हो, और अकाल के कारण जमीन सूख चुके हैं, हरियाली समाप्त हो चुके हैं, पेड़ पौधा मर चुके हैं और समस्त मनुष्य और अन्य प्राणीगण के भी जीवन यापन कर पाना दुर्भर हो चुके हैं। और ऐसे में राजा जनक जी के राज्य में रहने वाला प्रजाजन महाराज जनक जी के दरबार में पहुंची
और गुहार लगाना प्रारंभ करिस कि त्राही माम राजन रक्षा करो महाराज। हे राजन, संपूर्ण राज्य में अकाल पड़े हुए हैं और अकाल के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण जीवन यापन करना बड़ा दुर्भर हो गए हैं महाराज। और आप हमारे राजा हो और राजा पिता के समान होते और राजा के धर्म होते कि वो अपन प्रजा के पालन संतान की तरह करे। एक राजा के धर्म होते कि वो अपन प्रजा के पालन संतान की तरह करे महाराज। इसलिए आप हमारी रक्षा करो, त्राही माम भगवान रक्षा करो। राजा जनक जी महाराज प्रजाजन के ये कारुणिक दशाला देख करके अत्यंत व्यथित हो गए, क्योंकि महाराज जनक बहुत ही धर्मात्मा राजा रही से। ओकर तो नाम ही है विदेह राज। विदेह राज के मतलब का होते? विदेह के मतलब होते जिन अपन प्रजा राष्ट्र के कल्याण के लिए देह की भी सुधि ना रखे, वही विदेह राज महाराज जनक है। जिन प्रजाजन के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपन देह की भी सुधि ना रखे, वो है महाराज विदेह राज जनक जी। ऐसे राजा जनक जी जब प्रजाजन के जीवन में आए हुए ये दुखद परिस्थिति के विषय में विचार मंथन करते तो अत्यंत व्यथित हो जाते, दुखी हो जाते, पर बहुत बार चिंतन मनन करे के बावजूद समस्या के समाधान नहीं मिल पाए। कबू कबू हमारे जिंदगी में इसमें अवसर निर्मित होते कि अनेकों बार चिंतन मनन विचार मंथन करे के बावजूद भी हम सब ला समाधान नहीं मिल पाए। और वो परिस्थिति में जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती, और वो मार्गदर्शक कोई भी हो सकते, पर ध्यान रहे जिन आप मार्गदर्शक चुनत हो वो मार्गदर्शक शकुनी की तरह नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। कौरव की कौरव मन के मार्गदर्शक कौन रही से? कौरव मन के मार्गदर्शक रही से शकुनी, और शकुनी जैसे मार्गदर्शक होने के कारण 100 होते हुए भी धीरे धीरे 100 में बदल गए, मतलब मृत्यु न प्राप्त करे। पांडव मन केवल 5 जगरी सिदाई हो। मार्गदर्शक कौन? वंदे कृष्ण जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जी। और भगवान श्री कृष्ण जी जैसे मार्गदर्शक होने के कारण पांडव मन 5 होते हुए भी महाभारत जैसे महासंग्राम में, महायुद्ध में विजय प्राप्त करे। ये होते जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका। इसलिए जीवन में जिन अभी आप जीवन रथ के सारथी चुनत हो, वो सारथी भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए, जो आपके जीवन का सत्य से जोड़े के प्रयास करे, जो उत्कर्ष की राह में ले जाए। राजा जनक जी महाराज का भी आज जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शन के लिए गुरुदेव भगवान सतानंद जी के आश्रम में चले गए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपन जीवन के समस्त सुख और दुख गुरुदेव भगवान सतानंद जी ला सुना दी। सतानंद जी महाराज कहे कि हे राजन, आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो है, राज्य में जो समस्या उत्पन्न हो है, ऊपर एक ही समाधान है, और समाधान है आपके द्वारा यज्ञ होना चाहिए। आप और देवी स्वयं मिलकर के यज्ञ कराओ तो वो यज्ञ से ही आपके जीवन में जो समस्या उत्पन्न हो है वो समस्या से समाधान मिल सकता है। ऐसे भगवान सतानंद जी मार्गदर्शन करें। अब यज्ञ करे की भी बहुत सुंदर विधि है। देखो हमारे हिंदू सनातन धर्म में दीदी हो कोई भी कार्य ला अकारण नहीं किए जाए, सबके पीछे कहीं न कहीं रहस्य होते, आध्यात्मिक कारण होते, व्यवहारिक कारण होते, सामाजिक कारण होते, जेकर से मानव जीवन उत्कर्ष की ओर जाए। ऐसे सुंदर व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में हमारे साधु संत महात्मा ऋषि जन बना के चले गए। तो हमारे सनातन धर्म में हम कोई भी कार्य करथन तो अकारण नहीं करें। जैसे भगवान के मंदिर जाथन, भगवान के मूर्ति के पूजन करथन, भगवान के सामने दिया जलाथन,
भगवान ला फूल चढ़ाथन, भगवान के सामने नारियल फोड़थन, हाथ में कलावा बांधथन, मस्तक में तिलक लगाथन। ये सबके पीछे कारण है। भगवान की आरती करथन, आरती के बाद 3 बार कांवर घूमथन और आरती के बाद अंतिम में ही भगवान के प्रसादी कांवर मिलते। कथा सुनने के बाद आखिरी में ही भगवान के प्रसादी कांवर मिलते। ये सबके पीछे कारण है। कभी जाने के प्रयास करे हो? आरती के बाद आखिरी में ही भगवान के प्रसादी कांवर मिलते। या भगवान के सामने नारियल कांवर चढ़ाए जाते, फूल कांवर चढ़ाए जाते। जानते दीजिए आजकल आप लोग रोज जावत हो, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन अभी मैं पूछ दूं तुम मंदिर कांवर जात हो तो शायद ही कोई अच्छा जवाब दे पाई। मंदिर कांवर जात हो दीदी मालूम, आप सब मंदिर कांवर जाते हो। अब ये मत कहना पूजा करे बर जाते हैं, इसलिए पूजा करे जाना ये तो आम बात है। विशेष कारण का है? धर्मशास्त्र में मंदिर गए के पीछे विधान का है कि हम भगवान के मंदिर कांवर जाते हैं। कोई जानते हो? दीदी हो, भैया हो, जानना चाहिए। आजकल तो विधर्मी मन हमारे सनातन धर्म के ऊपर आवाज उठावत है कि ये हिंदू मन बड़ा मूर्ख है, पत्थर के पूजा करते, मूर्ति के पूजा करते। और विधर्मी मन का हमारे सनातनी मन ही खुद आवाज उठावत। हिंदू धर्म के लोग ही आवाज उठावत है। तो आप सब रोज मंदिर जाते हो, मंदिर कांवर जाते हो, तर पीछे कारण का है? पूछो। जिनकर से आप पूजन कराते हो, जिन पंडित से आप कथा कराते हो, वो सबसे पूछो कि महाराज हमन आरती करथन, आरती करे के बाद 3 बार हमन घूमे कहा तो कांवर घूमबो, इकर पीछे कारण का है वो बताओ, पूछो। ये आपके अधिकार है, आप लोग जानना चाहिए। और कांवर घूमते ये बात में जरूर पूछो। नारियल कांवर फोड़ो ये लोग पूछो। भगवान ला फूल कांवर चढ़ातो पूछो। पूछो तब तो जानू ना। तो हम भगवान के मंदिर एकर सेती जाथन, जैसे तन के गंदगी ला दूर करे बर हम तालाब जाथन, वैसे ये मन के गंदगी ला दूर करे बर हम भगवान के मंदिर जाथन। दीदी तन के गंदगी ला दूर करे बर जैसे हम तालाब जाथन, तन के पवित्रता के लिए जैसे हम तालाब जाथन, वैसे मन के पवित्रता के लिए, मन के गंदगी ला दूर करे खातिर हम भगवान के मंदिर जाथन। विधर्मी मन कहते कि हिंदू मन बड़ा मूर्ख है कि पत्थर के पूजा करते, पत्थर से बने मूर्ति के पूजा करते। अगर ऐसे कोई प्रश्न आपसे करे तो कहना कि हम पत्थर से बने मूर्ति के पूजा नहीं करन, हम पत्थर के पूजा नहीं करन। फिर वो पत्थर से बने मूर्ति में जिन देवी देवता के स्वरूप निहित है, वो देवी देवता के आदर्श चरित्र के पूजा करते। वो देवी देवता के आदर्श व्यक्तित्व के हम पूजा करते, हम चित्र के नहीं, भगवान के चरित्र के पूजा करते। हम पत्थर के नहीं, मूर्ति के नहीं, मूर्ति में निहित देवी देवता के आदर्श गुण और व्यक्तित्व के पूजा करते। ये बताइए। और फिर भी कोई कहे कि तुम पत्थर ला पूजित हो, तो कहना कि अगर पत्थर के सामने झुके से जीवन में संस्कार के वातावरण निर्मित होते, पत्थर के सामने झुके से अगर हमारे जीवन के अभिमान समाप्त होते, पत्थर के सामने झुके से अगर हमारे जीवन में विनम्रता आते, तो हम लोग वो पत्थर के सामने झुके में भी कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे अनेकों कारण हैं। हम भगवान ला फूल कांवर चढ़ाथन, दिया कांवर जलाथन, ये सबके पीछे कारण है दीदी। तो हम चर्चा करत रहे यज्ञ के। ऐसे ही शास्त्र में यज्ञ कराए के भी बड़ा सुंदर विधान है, विधि है। और यज्ञ कहीं भी नहीं कराया जाए, जैसे भगवान के मंदिर कहीं भी नहीं बनाना चाहिए, भगवान के मंदिर ला भी कहीं भी नहीं बनाए जाए, उकर भी शास्त्रीय विधि है। इसी तरह भगवान के नाम से जो यज्ञ होते, वो यज्ञ भी कहीं भी नहीं कराए जाए। यज्ञ के लिए सर्वप्रथम नियम है, विधि है, पवित्र भूमि होना चाहिए। और आप लोग सुन के बड़ा आश्चर्य होगी
धरती के कोई भी अंश, कोई भी टुकड़ा पवित्र नहीं है। और पवित्र कावर नहीं है। कावर के प्रतिपल अनेकों जीव के जन्म होते, अनेकों जीव के मृत्यु होते, अनेकों जीव के अंडा फूटा थे। और ये धरती के प्रत्येक अंश में सूक्ष्म से सूक्ष्म अनेकों जीव वास करते थे और प्रतिपल जन्म और मृत्यु होते। और जहाँ कोई भी जीव के जन्म हो, मृत्यु हो, ऐसे जगह न पवित्र नहीं माने जाते। जैसे आपके सोहपुर ग्राम में कोनो एक व्यक्ति के मृत्यु हो जाते तो गरुड़ पुराण के ये कहना है कि संपूर्ण गांव, जहां तक ग्राम के क्षेत्रफल है, वो संपूर्ण ग्राम सूतक युक्त होते। कितना दिन तक? 12 दिन तक। 13वें दिन 13ही क्रिया करे के बाद गांव जो है सूतक से मुक्त होते। ये गरुड़ पुराण के कहना है। बताओ, एक व्यक्ति के मृत्यु से पूरा ग्राम 12 दिन तक सूतक युक्त रहते, तो यहाँ तो अनेकों जीव के जन्म और मृत्यु होते। इसलिए धरती के कोई भी अंश पवित्र नहीं है दीदी हो। और धर्मशास्त्र के कहना है कि यज्ञ हमेशा पवित्र भूमि में होना चाहिए। और कलयुग में तो यज्ञ किए ही नहीं जा सकते, संभव ही नहीं, क्योंकि यज्ञ के लिए जो नियम बताए गए हैं शास्त्र में, वो कलयुग में संभव ही नहीं। तो यज्ञ हमेशा पवित्र भूमि में होना चाहिए। भूमि के कोई भी अंश पवित्र नहीं है, पर हमारे धर्म शास्त्र में भूमि पवित्रीकरण के विधान है। और यही भूमि पवित्रीकरण के विधान भगवान सदानंद जी राजा जनक और माता सुनैना ला बताई। आप मन अक्सर अनेकों कथा कहने वाला मन से सुने हो कि महाराज जनक और माता सुनैना खेत में धान बोई बार हल चलावत रही से, हल के फल जो है घट से टकरा गए, तो वहां से माता सीता जी के जन्म हो। ऐसे कथा सुने हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज जनक और महारानी सुनैना का किसान देश है, आम नागरिक देश है, वो तो राजा और रानी है। और ऐसे राजा रानी ला खेत में धान बोएबर नागर जोते के का जरूरत, ये कार्य तो प्रजा के होते, राजा रानी के थोड़ी होते। ये बात बिल्कुल सत्य है कि महाराज जनक और माता सुनैना हल चला है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि वो मन धान बोएबर खेत में हल चलाए। आजकल अनेकों कथा कहने वाला मन इसने कथे धान बोएबर नागर जोतत रही से, पढ़ाना वढ़ना है, कुछ भी बोल करके समाज में दिग्भ्रमित किए जाते हैं, अर्थ के अनर्थ कर दिए जाते। तो महाराज जनक और माता सुनैना हल चला है, पर खेत में धान बोएबर हल नहीं चला है दीदी हो। यज्ञ भूमि के शोधन के लिए, पवित्रीकरण के लिए गुरुदेव भगवान सदानंद जी के आज्ञानुसार हल चला है, यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण के लिए। पर देखो, हमारे किसान भैया मन जब खेत में धान बोए बार हल चलाते, तो हल जो होते वो लकड़ी के होते, और हमें जो फल लगे रहते, जेकर से जमीन के खुदाई होते, वो फल जो होते ना, वो लोहा के होते, दाई लोहा के रहते। तो किसान भैया मन जब खेत में नांगर जोतते, हल चलाते, तो हल लकड़ी के रहते, पर उनमें फल लगे रहते, वो लोहा के होते। पर महाराज जनक और माता सुनैना जिन हल चले, वो हल भले लकड़ी के रही सोही, पर उनमें जो फल लगे रही से, वो फल हल लोहा के नहीं बल्कि सोना के रही से। सोना के फल से जड़ित हल के द्वारा यज्ञ भूमि के पवित्रीकरण करत रही महाराज जनक और माता सुनैना। और सोना से जड़ित हल के द्वारा ही कावर, तो सोना से जड़ित हल के द्वारा इसलिए क्योंकि धातु में शास्त्र के अनुसार सबसे पवित्र धातु सोना ला बताए गए हैं, और सोना के स्पर्श मात्र से कोई भी अशुद्ध वस्तु पवित्र मानी जाती है। इसलिए पवित्र धातु सोना से जड़ित हल के द्वारा भूमि के स्पर्शीकरण किए गए, और स्वर्ण से स्पर्श होने के कारण संपूर्ण भूमि जो है पवित्र होगी। इस तरह से यज्ञ भूमि के शोधन महाराज जनक और माता सुनैना करत रही से स्वर्ण जड़ित हल के द्वारा। और हल के जो फल है वो एक घड़ा से जाकर के टकरे, और हल के फल जब घट से टकरे, तो वो घट से एक दिव्य कन्या के प्रादुर्भाव हुई।
और हल के फल के जो नुकीला भाग होते ओला शीत कहे जाते। हल के फल के जो नुकीला भाग होते ओला शीत कहे जाते और शीत से टकरा करके वो घट से एक दिव्य कन्या के उद्भव हुई, इसलिए वो देवी के नाम जगत में सीता के नाम से प्रख्यात हुई। बोलिए आदि शक्ति सीता मैया की। शीत से टकरा के उत्पन्न होने के कारण वो देवी के नाम पड़ी सीता। कलश जो है, घट जो है, वो धरती मैया के गर्भ में रीस है, जमीन के अंदर रीस है, मतलब भूमि माता के गर्भ में रीस है। भूमि माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वो देवी के एक नाम भूमिजा भी है। भूमि मतलब धरती और जा मतलब जन्म लेने वाली, तो भूमि से जन्म लेने वाले होने के कारण नाम पड़ी भूमिजा। अब बोला महाराज जनक और माता सुनैना अपन पुत्री के रूप में स्वीकार करी, इसलिए वो देवी के एक नाम जानकी, जनक जी के पुत्री होने के कारण जानकी। माता सीता के एक नाम वैदेही भी है, और वैदेही नाम के पीछे बड़ा सुंदर आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम सब के जो जन्म होते वो माता पिता के संयोग से होते, पर माता सीता जी के जो जन्म है वो बिना देह संयोग के हो है, इसलिए वो देवी के नाम वैदेही। और विदेहराज जनक जी के पुत्री होने के कारण भी माता सीता वैदेही कही जाती है। ये दो कारण है। माता सीता के एक नाम रक्तजा भी है। जिन कलश से माता सीता के उद्भव हो है, प्राकट्य हो है, वो कलश रक्त के कलश रही से, इसलिए रक्त कलश से उत्पन्न होने के कारण वो देवी के नाम पड़ी रक्तजा। बोलिए रक्तजा मैया की। तो ऐसे अनेकों नाम है माता जानकी जी के। मिथिलापुर के नरेश महाराज जनक के बिटिया होने के कारण और मिथिलापुर के राजकुमारी होने के कारण मैथिली भी कहे जाते, मिथिलेश्वरी भी कहे जाते। ऐसे अनेकों नाम माता सीता के हैं। तो हल के फल जब घड़ा से टकराई और घड़ा से दिव्य कन्या के प्रादुर्भाव हुई, तो शीत से टकरा के उत्पन्न होने के कारण देवी के नाम पड़ी सीता। और जैसे ही माता सीता जी के प्राकट्य हुई तो जोरदार वर्षा होना प्रारंभ हो गई। चारों तरफ वर्षा ही वर्षा, जोरदार वर्षा होना प्रारंभ हो गई दीदी हो। और जैसे ही वर्षा हुई तो समस्त नगर के नर नारी, समस्त राज्य के नर नारी जो है राजा रानी ला बधाई देते हुए जीवन कृत्य कृत्य करत है और अपन अपन जीवन ला धन्य मानत है कि हमारे राजा रानी के घर में एक सुंदर बिटिया के आगमन हो है, एक दिव्य कन्या के आगमन हो है। और जेकर आगमन हमारे जीवन के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। जेकर आए से ही जोरदार वर्षा होती है, हमारे जीवन में आनंद मंगल के भाव उत्पन्न हुई। ये सोच करके सब नर नारी राजा रानी ला बधाई देते हुए बड़ा ही सुंदर मंगल उत्सव मनाते। तो ऐसे आदि शक्ति माता सीता जी के जन्म हुई और माता सीता भक्ति है और भक्ति के प्राकट्य होते तो वर्षा तो होवे करते। भक्ति के प्राकट्य अगर हृदय से हो, घट माने घड़ा होते और घट माने हृदय भी होते। तो घट माने घड़ा से जब भक्ति के प्राकट्य होते तो बादल से वर्षा होते, और घट माने हृदय से जब भगवान के भक्ति के प्राकट्य होते तो वर्षा नेत्र से होते। तो भक्ति के प्राकट्य जब जब होते तो वर्षा तो होवे करते, बादल से कहो चाहे नेत्र से। तो ऐसे माता जानकी जी के आगमन में जोरदार वर्षा हुई और संपूर्ण नर नारी जो है मंगल उत्सव मनावत है। आगे और चर्चा करो पर एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की। हाथी घोड़ा पाल की, श्री शिवाय श्री शिवाय। और दीदी बेच धर के कहाँ जाते दीदी? प्रसाद धर के जाते थे, प्रसाद धर के जाना है, बेच धर के जाना है। और बड़ा खुशी के बाद एक प्रश्न फेरा है, वो 20 रुपए वाले भेजे है, आशुतोष नाम का बार पड़ी, 20 रुपए वापिस कर कहा था। बता दो भाई, नहीं तो 20 रुपए वापिस कर दो। भगवान शंकर ला आशुतोष काबर कहे जाते, जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं। ये बीच में ग्राम भरदा से 100 रुपए भेजे हैं कमला, कभी भी कर सकते। 100 रुपए भेजे हैं कमला, कभी भी कर सकते। इसलिए कमला से बच के रहे, चाहे कमला भरदा कहो चाहे कमला हमने कहा था, नहीं मत कहा। देव्यांश की तरफ से 50 रुपया और जी का दादा भूषण लाल साहू जी हरे। यही बीच में गिरधर लाल
दारू पी ली, धारणा नहीं नशा उतरी तभी हुआ। गिरधर लाल सोनियाबाई कौशिका की तरफ से 30 रुपया। और गिरधर बाबूजी भगवान आपने गिरेल बचाए, चाहे चिखला में ये या फिर काकुर नजर से चिखला में गिरहू चल रही, काकुर नजर से गिरहू नीचे हो सके। वे साहू माही साहू सोमपुर वाले हमारे भाई जी की तरफ से 200 दीपक भाव कुछ मिले हैं। अब आप सब लोग बोले हैं श्री शिवाय। तोला का बली में देवोदाई ये गीत लगा दे भैया तुर पांव परसों कहा थे। श्याम मित्र मंडल सोमपुर लीगांव भाई हाथ टिका दे, बोला नहीं एक जन हाथ टिका गई बस्ता धन गेन का तो काबली में देवोदाई हाथ टिका के दुका जन तो मरी से हुआ, ये तो हमरे नाम उदारी थी। गुलाब साहू ग्राम सचिव सोमपुर वाले की तरफ से 100 रुपया। और बड़ा खुशी के बाद हमारे बीच में थाना वाले साहब आए, हम अंदर करे नहीं भाई ईंचे के सुपुत्र हरे। और मैं मंच तक बुलाना चाहूं आदरणीय बाबूजी भुजबल साहू ASI थाना प्रभारी हमारे पुरूर से पहुंचे हुए हैं, जिकर जन्म यही गांव में हो है। वो आदरणीय साहब जिसने मदद करो मंच तक कृपा करके चल किया हूँ, कृपा करके मंच तक चल किया हूँ। और ये नानी नाना परिवार मतलब जाना नहीं बता तो अभी मात्र एक कथा चली बस, उसके बाद सोहर में सब लोग छत कूद कूद के नाचना है। एक कथा चली तब दूंगा सीता माता का जन्म हो गया, एक कथा चली तब झूमना चाहिए सब लोग। हमारे बाबूजी भुजबल साहू जिसने मदद करो कृपा करके मंच तक चल किया हूँ। आप हमारे गौरव हो, ये समाज के गौरव, सोमपुर के गौरव। आओ चलो आओ बाबूजी से निवेदन करो, एक बार साहब जी पर जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, सम्मान करो। ये गांव के गौरव, ये गांव ही नहीं ये छत्तीसगढ़ के गौरव है, छत्तीसगढ़ ही नहीं ये भारत के गौरव। मैं चाहूं हमारे भूषण बाबूजी से कि आप आओ और तिलक लगा के हमारे सिपाही के सम्मान करो। हमारे बीच में आदरणीय सादर प्रणाम आदरणीय सर जी ASI एक पर जोरदार ताली बजाना चाहिए, जेकर जिन प्रभारी है पूर्व थाना में। और पता चली आप यहीं के निवासी हो, बहुत अच्छा लगी सर जी। और आप मन तक चल के आए, बीच में रहे रहते सर गाड़ी वाड़ी आते नहीं कहते कागजात नहीं बनाए ते मतलब रोका पुलिस, हम लोग गाड़ी पकड़ा गए लेकिन हमारे कागजात रखे रतन काबर की हमने क्यों जात रतन। और मोर देखते देखते सर जी हा 5 जन गरीब आदमी मतलब छोड़ी से गुरुजी जोरदार ताली बजा 5 जन लछोड़ी से ले जा भाई बनवा ले, जा भाई बनवा ले। और ये टाई टाई कर रही ना तेला ले 5,000 रुपये निकाल, अत्याचारी करी थी करेगा, गलती भी करना उपराहा में मेरे साथ हाथ जोड़ते थे ठीक ले जा भाई। 5 जन लछोड़ी समर साहब पर जोरदार ताली बजना चाहिए कि बचपन में जो मिट्टी खाया है उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर, हम तो फौज में जाएंगे, हम तो फौज में जाएंगे। वो महतारी के कोख धन्य होते जिन महतारी के बेटा, वो महतारी के कोख धन्य होते जिन महतारी के बेटा देश के सेवा पर आगे जाते। धन्य है हमार वो माँ जेकर सुपुत्र है भुजबल साहू जी, आप प्रणाम करथन। और एक बात आओ झुककर सलाम करे उनको, आओ झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनके खून वतन के काम आता है। और टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने प्यारा सा वतन मांग लिया। जैसे फौजी देश के बाहर देश दुश्मन से रक्षा करते, बाहर देश के दुश्मन से देश की रक्षा करते, उसने पुलिस ऑफिसर ये देश के अंदर दुश्मन से देश की रक्षा करते। आप लोग प्रणाम। मैं गुलाब साहू सचिव महोदय जी आप भी चल के आओ, और नेमी चंदी ग्राम विकास समिति सोमपुर वाले आप भी चल के आओ। आपके हाथों हमारे पुलिस ऑफिसर साहब ला हम सम्मान देना चाहतन। और साथ ही बाबूजी भूषण लाल साहू जी आप भी आ जाओ। और साथ ही गांव के सरपंच देवी सीमा और हुकुम नहीं हकीम चंद, गांव के सरपंच
जिन गांव के विकास करे के दायित्व आप मिले हैं, आपके हाथों हमारे देश के सिपाही देश के गौरव ला सम्मान देना चाहतन। जो योग्य होते हैं सम्मान उन्हीं को मिला करता है। गुलाब साहू जी आप भी आओ, नेमीचंद साहू आप भी आओ, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष। और एक बात कही बजात हो सर जी, एक मास्टर लड़का मन ला पूछिस, एक मास्टर लड़का मन ला पूछिस कि बताओ बेटा हमारे भारत देश के झंडा के रंग होते? एक लड़का कहे 4 रंग, एक लड़का कहे 5 रंग। गुरुजी कहे 5 साल तुमला पढ़ावत हो बेटा, फिर तुमला भारत देश के झंडा के रंग मालूम नहीं है? वो लड़का कहे रंग मालूम है गुरुजी, देश के झंडा के रंग 5 रंग होते गुरुजी। और मास्टर कहे बता बेटा 5 रंग में आज तक वो रंग देख भी नहीं करे हो। लड़का कहे गुरुजी पहला रंग केसरिया, दूसरा रंग बताओ, तीसरा रंग बताओ, हरा सफेद केसरिया, और चौथा रंग कौन से? अशोक चक्र के अंदर के नीला रंग। गुरुजी कहे 4 रंग होगे बेटा, 5 रंग देखे नहीं हो। वो लड़का कहे होते गुरुजी मोर पापाला नक्सलवाद में मार रहे गुरुजी। मोर पापा पुलिस ऑफिसर रही से और नक्सलवाद वाले मन मार रही है। मोर पापा ला झंडा में लपेट के ला रही गुरुजी। वो झंडा में हरा रंग रही से, केसरिया रंग रही से, सफेद रंग रही से, अशोक चक्र के अंदर की नीला रंग रही गुरुजी। और सबसे ज्यादा कोई रंग रही वो रंग लाल रंग रही गुरुजी, वो रंग लाल रंग। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनके खून वतन के काम आता है। मन के पीरा काला बताओ, मन के पीरा काला बताओ, कहाँ कोनो सबर दिन होते और तय दूसर ला जिंदगी देवैया तो जाए में अंतसर होते। और जिन भी देश के सिपाही बनते ओकर दिल के एक बात रही का टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे। लोग दौलत पे गिरे, हमने ये प्यारा सा वतन मांग लिया, हमने ये प्यारा सा वतन मांग लिया। और ये सम्मान हमारा गुलाब भैया नहीं है का? गुलाब आप फूल लाखों में हजारों में। नेमीचंद बाबू आप कहा है? नेमीचंद बाबू जी सरपंच दीदी से निवेदन करो आप आ जाओ। अच्छा नहीं आए, चलो सामने आके सम्मान दे दो भैया जी। ये सम्मान हमारे ASI साहब ला सम्मान। गुलाब सचिव महोदय जी आप भी आए हो, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और एक फोटो हो जाए भैया, तरफ से फोटो यादगार। ये गांव में जन्म ले है हमारे ASI साहब जी, और जिन समाज की सेवा करते थे, राष्ट्र की सेवा करते थे और समाज में प्रेरणा भी देते। आने वाला समय में नान कमन ये पोस्ट पे ही मेहनत करके और सादर प्रणाम हमारे भाषा के सम्मान करके आप ये मंच पर चल के आए हो। ASI साहब जी आपके चरण कमल सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपला। और जी हाँ रखे तीर कमान तुम लटीडिंग कहना है। जी हाँ रखे तीर कमान एक दूसरा बोला था कहा चलो एक बार हमारे ASI साहब पर जोरदार ताली बजा के सम्मान करो, हमारे भाषा का सम्मान करो। चलो जी हाँ रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो हम तो हमार मन के कार्यक्रम अभनपुर कर मोहंदी गांव में से डोकरा उठ के 72 साल चलत रहा है। आदिवासी गीत मत गाना, हिंदू लोग तुम सनातनी लोग आदिवासियों को गीत गाओगे, कौन ताली में लोग बजा। हिंदू लोग तुम लोग आदिवासियों को गीत गाओगे। मैं क्यों आदिवासी का मतलब समझा था बाबा, नहीं जानो तो काबर उसने बोलता। आदिवासी कौन? आदिवासी केवल जाति से नहीं होता। आदिवासी कौन? जो आदि काल से इस भारत पर रह रहे हैं उन्हीं को आदिवासी कहा जाता है। और हमारे पुरखा, आप सबके पुरखा आदिकाल से भारत में है, तो हम सब आदिवासी, सही है नहीं? और एक बात, अगर जाति से भी आदिवासी गीत मत गा कहा था सनातनी राम को मानने वाले लोग आदिवासियों को गीत मत गाओ वैसे कहा है। मैं बबल के हो एक बार रामायण पढ़े हस रामचरितमानस नहीं पढ़े हो तो मत बोल क्यों।
हे रामचरितमानस में राम जी सबसे ज्यादा अगर कोनो लोग प्रेम करे दीदी, वो आदिवासी भैया दीदी मल्ला प्रेम करे है, आदिवासी भाई बहन मल्ला प्रेम करे है। जब हमारा राम आदिवासी भाई बहनों से प्रेम कर सकता है तो हम क्यों ना करें। हम तो आदिवासी आने गीत आप सबके बीच में माँ सबरी यहू तो आदिवासी का कोल बिल सब आदिवासी। जब हमारा राम जी प्रेम कर सकते हम कबर प्रेम नहीं करवो। ना ऐसा साहू 101 रुपया घना जिन आदिवासी गाय गाय बन करा तो मना नहीं करे हूँ तो लिखे आदिवासी गीत गाने उनकी जोरदार ताली बजा दो। और गुलाब साहू ग्राम सचिव सोमपुर, भुजबल साहू एएसआई थाना वाले प्रभारी की तरफ से 500 रुपया और नेमी चंद साहू ग्राम विकास समिति वाले की तरफ से 100 रुपया। और आओ हम तो आदिवासियान स्वर्गीय श्री गणेश राम की स्मृति में पोती चंचल साहू की तरफ से 51 रुपया। दर्द का एहसास होता है कांटों पर चलने के बाद, आग की तपिश महसूस होती है आग पर जलने के बाद, जीते जी भले ठोकरें मिली हो जमाने भर की, लेकिन आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद, आदमी की कद्र होती है उसके मरने के बाद। जी हरे रंगे तीर कमान, जी हरे रंगे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासिया। जी हरे रंगे तीर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासिया। जंगल के रखैया मौहा के बिनैया, तेरू जंगल के रखैया मौहा के बिनैया, तेरू रस भंग फटो में तोरा।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी ताके द्रुपद कमल मनावो व्यास कृपा निर्मल मति पावो। तो महाराज जनक और माता सुनैना जी के घर आदि शक्ति माता जानकी जी के सीता जी के जन्म हो चुके हैं और राजा जनक जी जब राज सिंहासन में राजा बन के बैठे थे तब माता सीता उकर घर बेटी बन के नहीं आ रही थी। या राजा जनक जी अनेकों राजा महाराजा से युद्ध में विजय प्राप्त करी तो भी राजा जनक जी के घर माता जानकी जो है बेटी बन के नहीं आ रही। राजा जनक जी के घर बिटिया के रूप में माता जानकी के जन्म कब हुई? तो जब महाराज जनक एक किसान की तरह हल चले पसीना गिरे पवित्र कर्म करे तब जाकर के राजा जनक जी के घर माता सीता जी के जन्म जो है वो बिटिया के रूप में हुई। मतलब ये कथा से हम सबला बहुत ही सुंदर शिक्षा ये मिलते कि धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से आप सुख सुविधा और साधन प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति के प्राप्ति तो पवित्र कर्म से ही आप प्राप्त होते। अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से आप माटी घर न लेंटर के बना सकते हो, बाइक की जगह में कार ला सकते हो या जीवन के समस्त सुख सुविधा ला प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शांति के आगमन आपके जीवन में तो तभी होते जब आपके द्वारा पवित्र कर्म होते। तो ऐसे शांति स्वरूपा सीता मैया के जन्म राजा जनक जी के घर में तब हो जब वो पवित्र पुरुषार्थ करी, पवित्र कर्म करी। और भगवान जब आपके घर में धन वैभव संपदा ऐश्वर्य सामर्थ्य यश कीर्ति न भेजते तो आपके घर बेटा जन्म लेके आते, पर वहीं भगवान जब आपके घर में तपस्या करुणा ममता वात्सल्य साधना लीला भेजते तब आपके घर बेटी जन्म लेके आते। बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य हर पात्र ला प्राप्त नहीं हो गए दीदी हो। बेटी के माता पिता बने के सौभाग्य तो वही दाम्पत्य न होते जिनना स्वयं भगवान चुनते, जिनना स्वयं परमात्मा चुनते। अब आप विचार करो कि ऐसे कौन से माता पिता ऐसे कौन से दाम्पत्य होगी जेकर चुनाव भगवान करते बेटी के माता पिता के रूप में। तो बेटी के माता पिता भगवान वही ला चुनते जेकर में दान करे के ताकत हो, जेकर में त्याग करे के साहस हो। ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति के घर ही भगवान जो है बेटी जन्म देते। हर कोई के घर बेटी के आगमन नहीं हो। जेकर में कन्यादान करे के ताकत हो, जेकर में बेटी का त्याग करे के सामर्थ्य हो, ऐसे माता पिता के घर में ही भगवान बेटी जन्म देते। विचार करके देखो, जिन बेटी ला एक मातारी 9 महीना गर्भ में रखते असहनीय कष्ट और दुख ला झेल करके ये जगत में जन्म देते, और कभी कभी तो वो बेटी ला जन्म देते समय वो माँ अपन प्राण के भी त्याग कर देते नहीं। जैसे ही वो बेटी के जन्म होते तो एक पिता दिन रात मेहनत करना प्रारंभ कर देते और वो बेटी के हर इच्छा हर सपना ला पूरा करे बर कभी कभी पिता भी अपन जीवन ला समर्पित कर देते, मौत ला गले लगा लेते। हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है, हर दुख हर दर्द को वो हंसकर झेल जाता है। और बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है, बेटियों पर मुसीबत आए तो पिता मौत से खेल जाता है। तो ऐसे माता पिता जिन अपन बेटी ला कलेजा के टुकड़ा के समान हृदय से लगा करके रखते, हर सपना हर खुशी हर इच्छा ला पूरा करते, वही माता पिता और बेटी के जीवन में एक ऐसे अवसर निर्मित होते कि माता पिता ला वो बेटी के हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना पड़ते। एक अपरिचित अनजाना वर्ग के हाथों जेकर बारे में ज्यादा कोई जानकारी भी नहीं है, ऐसे वर्ग के हाथों अपन बेटी ला हमेशा के लिए कन्यादान कर देना, हमेशा के लिए अपन जीवन से त्याग कर देना। अतका बड़े सामर्थ्य जिन माता पिता में होते ना दीदी हो, ओकरे घर भगवान हाँ संतान के रूप में बेटी जन्म देते। हर कोई के घर बेटी नहीं आए, इसीलिए तो गाए जाते कैसे विधाता गए
गहना गहना सगे बेटी होगे सागा पहुना कैसे विधाता गढ़े गहना गहना सगे बेटी होगे सागा पहुना घर में बैठे हवे जब बेटी पे हो ससुरा हो घर में बैठे हवे जब बेटी पे हो ससुरा हो रीता होगे ना बेटी रीता होगे ना ऐसे विधाता गढ़े गहना गहना सगे बेटी होगे सागा पहुना दाई कहे तो लो महीना मैं हमको खबर रखियो दाई कहे तो लो महीना मैं हमको खबर रखियो दुख पीड़ा सही बेटी मैं तेरा ढाकियो दुख पीड़ा सही बेटी मैं तेरा ढाकियो घर में बैठे हमें जब बेटी के हो ससुरा हो रीता होगे ना बेटी रीता होगे ना कैसे विधाता गढ़े गहना गहना सगे बेटी होगे सागा पहुना वैसे माता पिता जेकर जीवन में अपन बेटी के कन्यादान करे के सामर्थ्य हो अपन बेटी के हमेशा के लिए जीवन से त्याग करे के हौसला हो ऐसे सामर्थ्यवान माता पिता के घर ही भगवान संतान के रूप में बेटी जन्म देते दीदी पर आज बड़ा दुर्भाग्य की विषय ये है कि वही बेटी ला कोख में मार दिए जाते गर्भ में मार दिए जाते और आप ला मालूम है बेटी मन ला गर्भ में मार दिए जाते भ्रूण हत्या कर दिए जाते कर परिणाम आज भारत में वर्तमान आंकड़ा के अनुसार पुरुष की अपेक्षा हमारे बेटी मन के जनसंख्या कितना कम है मालूम है दीदी हो आज वर्तमान में हमारे भारत देश में पुरुष की अपेक्षा हमारे बेटी मन में जनसंख्या 5 करोड़ कम है कितना कम है 5 करोड़ और ये बात के कोनो होश तक नहीं जिन माता पिता ला भगवान के दर्जा दिए जाते भगवान के स्वरूप माने जाते वो माता पिता आज कसाई बन गए स्वयं के औलाद का गर्भ में ही मार देवत बताओ और जिन अपना औलाद के हत्या गर्भ में ही कर दे मासूम बच्चा के हत्या गर्भ में कर दे वो भगवान कैसे हो सकते वो तो हत्यारा है हत्यारी है कसाई है जैसे ही एक बेटी के बाद में अगर दूसरा बेटी आ गया और कोनो तीसरा नंबर में भी बेटी आने वाली है ऐसे कोई पता चल गए तो तुरंत वो बेटी ला गर्भ में मार दिए जाते गर्भ में वो बेटी की हत्या कर दिए जाते जबकि वो बेटी रो रो करके बिलख बिलख करके वो बच्ची हम सब ला अपन जीवन के भीख मांगते हुए कहा थे कि माँ मुझे गर्भ में मत मार मुझे गर्भ में मत मार माँ मैं तोर लिए बोझ नहीं बनूंगा मैं तो बोझ हल्का करूँ माँ मैं ये दुनिया में आऊं तो मैं आपके लिए बोझ नहीं बनाऊंगा मैं आपके बोझ ला हल्का करूँ बोला बोझ मत समझ माँ जब तो तबीयत खराब होगी ना तो मैं तो हाथ पाँव दबाऊँ माँ तो समय में
गोली दवा खिलाऊं माँ, मैं तो लिए भोजन बनाऊं माँ, मैं झाड़ू पोछा लगाऊं माँ, हर काम में मैं तो सहयोग करूं, हाथ बटाऊं माँ, मोला गर्भ में मत माँ। जब ते भोजन करथस ना तो मोला भी भोजन मिलते माँ। माँ जब ते सांस लेथस तो मैं भी सांस लेथो माँ। जब ते प्रसन्न होथस तो मोला भी प्रसन्नता के अनुभूति होती माँ, पर जब ते दुखी होथस तो मोला भी दुख होते माँ। आज पता नहीं ते बहुत ज्यादा उदास हस और ये डॉक्टर के पास में आकर के ये डॉक्टर के दिए हुए गोली रखा हस और जब तक लेते गोली खा हस न माँ, मोला ऐसे आभास होती कि अब तक मैं मरने वाली हूँ, मिटने वाली हूँ, मोर तन मन जलत है माँ। बोले बहुत असहनीय दर्द होते, ऐसे लगते अब मोर प्राण छूट गई माँ, ऐसे काबर करे माँ। बोला गर्भ में मत मार माँ, मैं तो बोझ नहीं बनो, मैं तो लिए बोझ हल्का करने वाली हूँ माँ। बोल गर्भ में मत मार, कैसे काबर करे माँ। बोला गर्भ में मत मार माँ। बोले ये दुनिया में आते मैं ये दुनिया का तौर माध्यम से देखना चाहता हूँ माँ। बोला मत माँ। रो रो करके बिलक बिलक करके वो मासूम से बच्ची हम सब अपन जीवन के भीख मांगे थे और हम अपन आप माँ के थन हम कैसन महतारियन जिन अपने औलाद ला अपन गर्भ में ही मार देवथन। ऐसे बिल्कुल मत करो दीदी, काबर की वो छोटे से बच्ची हम सब ला बिलक बिलक के कहा थे, का कहा थे, मोहब्बत कोरा के दाई लाल चून दुहरु फुलवा, मोहब्बत कोरा के दाई लाल चून दुहरु फुलवा, छतराए के पहली तोरे डाले वो कैसे मुला मारे डाले वो, छतराए के पहली तोरे डाले वो कैसे मुला मारे डाले मोहक तोर कोरा के दाई नाल चून दुहरु फुलवा, मोहक तोर कोरा के दाई नाल चून दुहरु फुलवा, छतराए के पहली तोरे डाले वो कैसे मुला मारे डाले, छतराए के पहली तोरे डाले वो कैसे मुला मारे डाले, काबर लगा मारे डाले। वो मासूम से बच्ची हम सब ला अपन जीवन के भीख मांगत थे। और दीदी हूँ आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, बेटी ला गर्भ में मत मारो। और आप सब बेटी ला गर्भ में इसीलिए मारो थे ना, काबर कि आपके मन में ये कुंठित मानसिकता बनी हुई, एक भावना बनी हुई है कि वंश की वृद्धि तो केवल बेटा से होते, बेटी से थोड़ी। और हम लोग को बेटा चाहिए, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र चाहिए। अब लोग मालूम नहीं कि आप लोग कौन ये भ्रम में डाले हैं कि केवल बेटा से ही वंश की वृद्धि होती, मैं नहीं जानू। पर धर्म शास्त्र में तो ऐसे कहीं भी नहीं लिखे गए कि केवल बेटा से ही वंश की वृद्धि होती, बल्कि धर्म शास्त्र से तो ये जानकारी मिलते कि बेटा से कहीं ज्यादा महान बेटी है। मानस जी में भी अमर बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, पुत्री पवित्र की ये कुल दो, बेटी जो होती वो दो कुल के तारने वाली होती, और बेटा से कहीं ज्यादा महान बेटी ला बताए गए हैं। अच्छा ये बात तो सब जन जानते हो कि बेटी दो कुल के तारने वाली होते, पर मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ बैठे अधिकांश लोगों ने ये बात मालूम नहीं है कि आखिर बेटी ला दो कुल के तारने वाली काबर कही जाती। अगर मालूम होती तो हमारे बेटी मन के साथ ऐसे अत्याचार, ऐसे अनाचार, ऐसे पापाचार कभी नहीं होती। बेटी ला दो कुल के तारने वाली कहे जाते। कभी जाने के प्रयास करे हो दीदी हो कि बेटी ला के दो कुल के तारने वाली काबर कहे जाते।
अच्छा ये बात मैं तो जाना थो कि जब घर में परिवार में माता पिता के मृत्यु हो जाते तो माता पिता के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करे के अधिकार कौन रहे? दीदियों जल्दी बोलो, अंतिम संस्कार करे के अधिकार कौन रहे? पितृ क्रिया दाह संस्कार करे के अधिकार कौन रहे? बेटा ला। अच्छा ये आपके 100% गलत जानकारी है, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि कोनो परिवार में माता पिता के मृत्यु हो जाए तो माता पिता के अंतिम संस्कार करे के जितना अधिकार एक बेटा रहे उतना ही अधिकार हमारे बेटी मल्ला भी है, ये धर्म शास्त्र कहते हैं। और आप लोग सुन के बड़ा प्रसन्नता होगी कि घर परिवार में माता पिता के मृत्यु हो जाए तो जितना अधिकार अंतिम संस्कार करेंगे एक बेटा ला है उतना ही अधिकार एक बेटी ला भी है। पर किसी कारणवश अगर बेटा समय में नहीं पहुंच पाते या बेटा की मृत्यु माता पिता से पहले हो चुके हैं तो हमारे धर्म शास्त्र कहते कि अपन सास ससुर के अंतिम संस्कार करे के अधिकार भी बहू रहे। अब बताओ, बेटा तो केवल अपन माता पिता के अंतिम संस्कार कर सकते, पर बेटी अपन माता पिता के साथ साथ अपन सास ससुर के भी अंतिम संस्कार करे के अधिकार रखते। इसलिए बेटी ला 2 कुल के तारने वाली कही जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, घर में अगर कोई भी व्यक्ति के मृत्यु हो जाते, पिंडदान श्राद्ध क्रिया पितर श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध या जो भी धार्मिक अनुष्ठान करे जाते वो समस्त धार्मिक अनुष्ठान अगर बेटा करे तो ये केवल बेटा के पितर पक्ष ला प्राप्त होते। पर यही समस्त क्रिया अगर बहू करे तो बहू के ससुराल पक्ष के पितर और बहू के मायके पक्ष के पितर ये दोनों पक्ष के पितर ला प्राप्त होते। इसलिए भी बेटी ला 2 कुल के तारने वाली कही जाती। बेटा करी तो केवल बेटा के पितर ला प्राप्त होगी, पर बहू करी तो माता पिता और ससुराल पक्ष दोनों पितर ला प्राप्त होगी। इसलिए बेटी 2 कुल के। तीसरा कारण जो मैं आपके बीच में कहने वाली हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए ध्यान देकर के सुनना, क्योंकि आपके मन में ये भावना बने हुए हैं कि वंश की वृद्धि केवल बेटा से होते। पर हमारे धर्म शास्त्र के ये कहना है कि केवल बेटा से वंश की वृद्धि नहीं बल्कि बेटी से भी वंश की वृद्धि होते। और बेटा के वंश से कहीं ज्यादा महान बेटी के वंश बताए गए। घर में अगर दादा दादी की मृत्यु हो जाए तो बेटा के पुत्र के द्वारा अगर दादा दादी की अंतिम क्रिया किए जाए तो दादा दादी ला लंबा समय के बाद मुक्ति मिली नहीं मिले ऐसे नहीं। पर बेटा के पुत्र के द्वारा अगर दादा दादी की अंतिम क्रिया किए जाए तो दादा दादी ला लंबा समय के बाद मुक्ति मिली। पर वही बेटी के पुत्री या पुत्र के द्वारा नाना नानी के अंतिम संस्कार किए जाए तो नाना नानी तुरंत मुक्त हो जाते। ये धर्म शास्त्र के कहना। तो बताओ, बेटा के वंश ज्यादा महान है कि बेटी के? बेटी के वंश से आपको तुरंत मुक्ति के विधान शास्त्र बताते, बेटा के वंश से तो लंबा समय के बाद। और आप समाज में देखत भी हो, जिन काम ला हमार बेटा मन करत है वो काम हमार बेटी मन करत है, जिन काम ला हमार बेटी मन करके दिखात हो मतलब आजकल बेटा मन भी नहीं कर पाता। अभी एक नारा चलत रही से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर मोला अब लगते से भविष्य ला नहीं ये कहल पढ़ी कि बेटा पढ़ाओ बेटल बचाओ। काबर के बेटा मन आजकल कम पढ़े लिखे, बेटी मन इतना ज्यादा पढ़ लिख रही कि ऊपर ये शिक्षित बेटा नहीं मिलत। बताओ, नहीं होगी समाज में? तो बेटी पढ़ाओ कभी बेटा पढ़ाओ कभी लेते। ऐसे बेटी आज हमारे बेटा मन से भी बड़े बड़े काम करके दिखाते। ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा लता कल्पना हो या सानिया मिर्जा, असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। असंभव क्या है इस दुनिया में जो ये बेटियां कर नहीं सकती। किसी के घर हीरे हैं मोती है पैसों की पेटी है, किसी के घर हीरे हैं मोती है पैसों की पेटी है, पर सबसे बड़ा खुश नसीब तो वो है जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है, जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी। तो आज हमार बेटी मन दुनिया के हर काम करत है, जिन काम ला हमार बेटा मन करत है वो काम हमार बेटी मन करत है, जिन काम ला बेटा मन घलो नहीं करत है ओला हमार बेटी मन करत है।
लेकिन कोई कोई आदमी मन जब घर में एक बेटी के बाद दूसरा बेटी आ जाते या दूसरा के बाद कोनो तीसरा भी बेटी आ गए तो मोड़ धर के का कर देगा, मन टेंशन हो गए। तीसरा नंबर में भी पूरी आए, इतना बड़े बेटी पूरी टेंशन है। बोला कहा अरे मूर्ख, जिन्हें टेंशन समझा था वो वास्तविक में टेंशन ही है। जिन्हें टेंशन लेवा था वो सच में टेंशन है। टेन माने 10, सन माने पुत्र। हमारे एक बेटी 10 पुत्र के बराबर समाज गौरव प्रदान करने वाली। टेन माने 10 और सन माने सूर्य भी होते। तो हमारे एक बेटी 10 सूर्य के बराबर समाज ला प्रकाशित करेंगे क्षमता रखते। इसलिए बेटी हो तुम गर्व से कह करो हो हम टेंशन हरते। धर्मशास्त्र के थे 10 पुत्र के बराबर एक बेटी होते और 10 बेटी के बराबर एक वृक्ष होते। इसलिए वृक्ष भी सबला लगाना चाहिए, है ना। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए। तो 10 बेटा के बराबर एक बेटी और 10 बेटी के बराबर एक वृक्ष होते दीजिए। और आप लोग पता है एक अकेला व्यक्ति अपन संपूर्ण जीवन काल में 500 वृक्ष के ऑक्सीजन ला अकेला ग्रहण करते। 500 वृक्ष के ऑक्सीजन ला एक व्यक्ति अपन संपूर्ण जीवन काल में अकेला ग्रहण करते। पर दुर्भाग्य की विषय ये है कि वो व्यक्ति संपूर्ण जीवन काल में कभी एक वृक्ष नहीं लगाए, कभी एक पेड़ नहीं लगाए। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए वृक्ष भी सबला लगाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना है और जीवन ला सुरक्षित रखना है तो आप सब लोग वृक्ष लगाना चाहिए। तो ऐसे बेटी 10-10 पुत्र के बराबर बेटी के आय से आपका टेंशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके टेंशन खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि सबसे गौरवशाली पात्र होते वो दाम्पत्य जेकर घर में सुंदर से बेटी के आगमन होते। अब मोर बात ला सुन के तुम गलत अर्थ मत लगा लेना कि बेटी के सम्मान करना है वो 2-2 कुल के तारने वाली है तो कल से घर से बेटा मन ला मार के खुदाओ, ऐसे नहीं करना है ना। और कहे के जो भाव है वो समझो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितना समाज ला बेटी की आवश्यकता है उतना ही समाज ला बेटा की भी आवश्यकता है, और जितना समाज ला बेटा की आवश्यकता है उतना ही समाज ला बेटी की भी आवश्यकता है। क्योंकि समाज के लिए दोनों के होना जरूरी है। समाज में संतुलन में बनाए रखे पर बेटा बेटी दोनों की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके केवल बेटी बेटी है तो इनमें भी कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपके केवल बेटा बेटा है तो भी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। ये कहना चाहते हो दोनों के साथ समान व्यवहार करो, दोनों का समान के अधिकार प्रदान करो, दोनों के प्रति समान भाव से प्रेम और स्नेह प्रदान करो। ये मोर कहने की भावना है। तो ऐसे सुंदर बेटा और बेटी के बीच में संतुलन बनाए मैं बात रखे रहे हूँ। और अब मानस प्रेमी संत समाज के बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती हुई सो ही मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सो ही के लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल पद में एक बार पुनः सिया राम ऐश्वर्य जाने करो प्रणाम जो पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ और अपन कथा वाणी में यही विराम देवत हूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।